हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ एवरेज पावर थ्रू एलसीआर सर्किट। तो स्टार्ट करते हैं। वी हैव लेट एट एनी इंस्टेंट द वैल्यू ऑफ करंट एंड EMF through AC through LCR circuit, that is, अब मैं E जो लिख रहा हूँ बच्चों, E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी लेकर चल रहा हूँ और करंट जो है वो 90 डिग्री के फेस पर है। I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ फाइव। ठीक है, अगर मैं माइनस का साइन लेके चल रहा हूँ तो इसमें करंट लैग कर रही है फाई के फेस से। तो पावर जो होगी बच्चों वो V इंटू आई होता है, आप सही बच्चों को पता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये E इंटू आई, एंड यू कैन से दैट इज E को E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी एंड करंट बन जाएगा I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ फाइव। अब इसके बाद E नॉट आई नॉट को अरेंज कर लीजिए एंड यू कैन राइट साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ फाइव। अगर इस तरीके का आपका एक्सप्रेशन बनता है तो आपको क्या करना है, इसके अगले एक्सप्रेशन में आपको मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2 कर देना। तो E नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 2 कर दिया और इसको 2 साइन ओमेगा टी साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ फाइव लिख दिया। ऐसा लिखने से ये एक आइडेंटिटी बन जाती है, और जो आइडेंटिटी है यूजिंग आइडेंटिटी दैट इज 2 साइन ए साइन ऑफ बी, वी कैन राइट कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये हो गया आपकी आइडेंटिटी। अगर 2 साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी आपको नहीं पता तो इसके अगला स्टेप जो है आपसे गलत हो सकता है। तो रिक्वेस्ट है साथ में आइडेंटिटीज़ को भी याद करके रखें। अब इसके बाद यहाँ पर ये कहता है, तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है इसमें ये वाला पार्ट ए है और ये वाला पार्ट बी है। तो वी कैन राइट P E नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर लिख सकते हैं cos, ये A है माइनस ऑफ B है, तो वी कैन राइट यहाँ पर बन जाएगा, कितना बन जाएगा, दैट इज ओमेगा टी माइनस ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ फाइव, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे तो ये कट हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा। cos ऑफ 5 बचा यहाँ पे, इसको सॉल्व करके फिर माइनस का साइन लगाया, cos ऑफ ओमेगा टी प्लस बी है। तो यू कैन राइट ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस ऑफ 5 2 ओमेगा टी माइनस ऑफ 5। तो 2 ओमेगा टी माइनस ऑफ 5 बन जाएगा, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अगर यहाँ तक आपको क्लियर होता है तो अब स्मॉल अमाउंट का जो वर्क होगा तो वी कैन राइट दैट इज फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, लाइक इंस्टेंटेनियस पावर होती है ना dW बाई dt, तो उसमें dW जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है, दैट इज dW वो हो जाएगा P इंटू डी टी। कितना हो जाएगा, P इंटू डी टी। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। तो यू कैन पुट दिस P वैल्यू हेयर। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 वी हैव dW, we can write E naught I naught divided by 2 cos of phi minus of cos of omega t, sorry 2 omega t minus of phi into dt। अब टोटल वर्क डन निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अगर ऐसा इंटीग्रेशन होगा तो बच्चों ये वाला पार्ट cos phi के साथ dt मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी हो रहा है। एंड यू नो दैट dt है तो ये वाला फंक्शन जो है
2 ओमेगा टी माइनस फाइव, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ये कॉस का साइन में कन्वर्ट होगा तो इसकी लिमिट 0 से t है, तो साइन 0 0 होता है, और जब आप t पुट करेंगे हेयर तो ये पाई 2 पाई से n पाई के टर्म्स में साइन के सारे n पाई तक सब 0 बन जाएगा। क्लियर? तो वी हैव जस्ट दिस वैल्यू cos फाई इंटू डी टी। तो वी कैन राइट दैट इज डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन w बन जाएगा, ये फुल साइकिल में जो हम वर्क कर रहे हैं, ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 2 हो गया। अब आपने क्या करा, cos ऑफ फाई इंटू डी टी कर दिया, माइनस ऑफ cos ऑफ 0 से t, इंटीग्रेशन 0 से t, cos ऑफ 2 ओमेगा t माइनस ऑफ फाई इंटू डी टी बन जाएगा। अगर यहाँ तक का स्टेप आपको क्लियर होता है तो अब इसके अंदर इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो डी डब्ल्यू ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 2, वी कैन राइट t मल्टीप्लाई बाय cos फाई एंड हेयर यू कैन राइट 0। साइन का फंक्शन सारा 0 बन जाएगा, क्योंकि cos जैसे ही साइन में इंटीग्रेट बन जाएगा, cos का इंटीग्रेशन होगा साइन में, तो वैल्यू पुट करने पे यू विल गेट 0। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0। तो हेयर वी हैव वर्क डन कितना, ई नॉट, अब यहाँ पर है ना ई नॉट आई नॉट बाय 2 t इंटू कॉस फाई, हमारा वर्क डन आ गया, विच इज़ अवर इक्वेशन नंबर 2। तो नाउ एवरेज पावर जब निकालेंगे फुल साइकिल में, वो वर्क डन पर यूनिट टाइम बनेगा। इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट करो, ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 2 t इंटू कॉस फाई, यहाँ पर नीचे t है, इस t से ये t कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इस तरीके से ये कैंसिल आउट होता है तो बच्चों यहाँ पर इसके बाद इसको और अच्छे से लिख सकते हैं। तो p एवरेज जो होगा ई नॉट बाय रूट 2 लिखा जा सकता है, आई नॉट बाय रूट 2 लिखा जा सकता है, कॉस ऑफ फाई बन जाएगा, एंड दिस विल इक्वल टू ई आर एम एस डॉट आई आर एम एस कॉस ऑफ फाई। ये आपकी एवरेज पावर आ जाएगी, जिसमें कॉस फाई जो है वो हमारा पावर फैक्टर बनता है। तो इस तरीके से इस डेरिवेशन को करा जाता है। अब हम इसके कुछ स्पेशल केस देखते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है कि रजिस्टर के थ्रू क्या फैक्टर है, इंडक्टर के थ्रू क्या है, और कैपेसिटर के थ्रू क्या बनेगा। तो इस फॉर्मूले को एक बार फिर से लिख लेते हैं कि P एवरेज जो बना है वो ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई बना है ना। अब फाई जो है वो पावर फैक्टर है हमारे पास, है ना, कॉस फाई। तो पहला स्पेशल केस है फॉर रजिस्टर। रजिस्टर के केस में बच्चों वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में होते हैं, सेम फेज में होते हैं वोल्टेज एंड करंट। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, कॉस फाई बच्चों 1 बनेगा, और सॉरी कॉस 0 यहाँ पर 1 बन जाएगा, और अगर ये 1 बन जाएगा तो P एवरेज जो हो जाएगा बच्चों ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस बन जाएगा। अब आई आर एम एस को फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ई आर एम एस बाय आर भी लिख सकते हैं, V बाय आर होता है ना। तो यू कैन राइट ई आर एम एस का स्क्वायर बाय आर विच इज इक्वल्स टू P एवरेज का फॉर्मूला। अब इन द केस ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर, कैपेसिटर के केस में करंट लीड्स बाय पाई बाय 2 एंड इन द केस ऑफ इंडक्टर करंट लैग्स बाय पाई बाय 2। तो अगर करंट लैग और लीड कर रही है कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में, तो इन केस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर फेज जो होगा बच्चों वो पाई बाय 2 बन जाएगा, फाई की वैल्यू, एंड कॉस ऑफ पाई बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 0। नाउ यू कैन पुट हेयर 0, ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू 0, यू विल गेट एवरेज पावर 0। तो दोनों का मैंने एक में ही कर दिया, इंडक्टर के थ्रू भी पाई बाय 2 होगा और कैपेसिटर के थ्रू भी पाई बाय 2 का फेज का डिफरेंस आता है। तो रिक्वेस्ट है इतना कंटेंट आपको इस डेरिवेशन के थ्रू करना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कम 5 बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।